नमस्ते। आज मैं आई डोनेशन मतलब आँखों का दान करना इसके बारे में कुछ बातचीत करने वाली हूँ। हम हमेशा सुनते हैं कि हमारी आइज़ डोनेट करनी चाहिए, बट काफ़ी सारी क्वेरीज होती है जिनका आंसर नहीं मिलता है। यही कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की मेरी ये कोशिश है। हमको लगता है कि आई डोनेशन क्यों करना चाहिए, करने के बाद जो मृत शरीर है उसमें कुछ विटंबना हो जाएगी, कुछ खेद पड़ जाएगा, या फिर जो आई डोनेशन करना है तो अगर हमें चश्मे का नंबर है, हमारी काली पुतली खराब है, या फिर रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कांच बिंदु, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ऐसे कुछ भी है तो हमको करने की ज़रूरत है या नहीं, पता नहीं हमारी आँख यूज़ होगी कि नहीं, या फिर आई डोनेशन सच में कितने लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ये वीडियो में दूंगी। आई डोनेशन मतलब आँखों का दान करना, ये सर्वोत्तम और सर्वोच्च भावना है। जब भी हमारे रिलेटिव्स, हमारे कोई भी नज़दीकी पर्सन की डेथ हो जाती है, हम काफ़ी भावुक होते हैं। भले ही उनका मृत शरीर हमारे पास सामने है, बट हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। हमको ऐसे लगता है कि उनके शरीर के साथ भी कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। बट अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो काफ़ी सारे लोग दुनिया में हैं जो एक सेकेंड चांस, एक और नई ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं। तो जब हमारा कोई भी नज़दीकी इंसान का मृत्यु हो जाता है, तब एक छोटी सी भावना अगर हम हमारे दिल में लाते हैं कि हम जिनको खो चुके हैं, अगर उनके शरीर के कुछ भाग हम दान दें, तो दुनिया में कई सारे लोग हैं जो उस शरीर के छोटे से दान से अपना नया जीवन चालू कर सकते हैं। ये भावना सर्वोच्च है और इसी भावना को मद्देनज़र हमको आई डोनेशन या फिर कोई भी ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हमको चश्मे का नंबर है, रेटिना में प्रॉब्लम है, काली पुतली में प्रॉब्लम है, या फिर कोई और बीमारी आँख से रिलेटेड है, तो क्या हम आई डोनेशन कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। जब आई डोनेशन होता है तो काली पुतली जनरली उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। आई डोनेशन में जो वाइट पार्ट है वो भी ट्रांसप्लांट करने में यूज़ होता है। इनफैक्ट अभी नई टेक्निक से जो लिम्बल स्टेम सेल है, यानी जो ब्लैक और वाइट पार्ट का जंक्शन है, वहाँ के कुछ लिम्बल स्टेम सेल्स रहते हैं, उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो आपको चश्मे का नंबर है तो डरने की बात नहीं, आप फिर भी आई डोनेशन कर सकते हैं। इवन काली पुतली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके डिफरेंट लेयर्स रहते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मोती बिंदु हो, कांच बिंदु हो, रेटिना का प्रॉब्लम हो, उसमें भी आप आई डोनेशन कर सकते हैं। जब भी हम आई निकालते हैं एक मृत शरीर से, तो जनरली ये जो ब्लैक पोर्शन है उसको निकालते हैं। कभी कभी जब वाइट पोर्शन की ज़रूरत होती है तो पूरा आँख निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपको डरने की कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि जो भी मृत शरीर है, अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो, या फिर प्रॉपरली वो आँख क्लोज की जाती है, ताकि जो भी रिलेटिव्स है जिन्होंने उस इंसान को खोया है, उनकी कोई भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो वो शरीर से कम विटंबना हो, इतना ध्यान रखा जाता है। और जब हम ये आई डोनेशन करते हैं तो एक इंसान की आँख सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, 2 या 3 इंसान के लिए यूज़ की जा सकती है। इसी आई डोनेशन के वीडियो में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप आँख डोनेट करते हैं, वैसे अगर बाकी भी शरीर के कुछ पार्ट, जैसे लीवर रहता है, किडनी रहते हैं और कुछ पार्ट्स रहते हैं, अगर उनका भी आप सोचें तो आप 2 या 3 नहीं, 7 से 8 लोगों को नया जन्म देने में समर्थ हो जाएंगे। ये भावना सर्वोच्च भावना है और इस पे अगर आप गौर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
अगर आपको डोनेशन करना है तो उसके कुछ फॉर्म्स रहते, एक प्लेज लिया जाता है, एक प्रॉमिस लिया जाता है, तो वो फॉर्म्स भरे जाते हैं। ये फॉर्म्स ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के साइट्स पे अवेलेबल है। आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं या फिर नज़दीकी आई डोनेशन बैंक रहता है, ऑर्गन डोनेशन के लिए नज़दीकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पे जाके आपका नाम आप बता दीजिए और वो फॉर्म भर लीजिए और अपने रिलेटिव्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप ये डोनेशन की प्रक्रिया को ज़रूर एक सक्सेस में एक बड़ा संकल्प करके हमको मदद करेंगे। धन्यवाद।